Hi, I am Rahul. Today I am going to discuss here what you call that the chapter in the Kingdom of Fools, जो कि 9th क्लास के 4th चैप्टर है मोमेंट्स बुक का. गाइस, इन द किंगडम ऑफ फूल्स द टाइटल जो है वो खुद ही शो करता है कि वो किसका किंगडम है. वो फूल्स का किंगडम है, जहां पे जो नियमों की धज्जियां उड़ा के रखी है वहां पे ऑल द पीपल आर जस्ट फूल्स. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वंस आई वॉन्ट टू टेल यू दैट व्हाट हैपेंड. तो पहले तो मैंने एक्सप्लेन किया टाइटल को, अब आते हैं समरी पे. व्हाट हैपेंड देयर वंस अपॉन अ टाइम द king and the minister they decided to do something different. What the people or what the minister and king they are doing in the other state. और लोगों से कुछ अलग करने के लिए सोचा, तो उन्होंने दे मेड अ रूल. उन्होंने एक नियम बनाया कि हमारे किंगडम में जो लोग हैं वो दिन में काम करने के जगह पे क्या करेंगे, वो दिन भर सोएंगे और ड्यूरिंग द नाइट टाइम दे विल वर्क. तो दिस टाइप ऑफ रूल वॉज मेड बाय द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ दैट किंगडम, दैट ड्यूरिंग द डे ऑल द पीपल विल टेक रेस्ट, ऑल द पीपल विल स्लीप एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम दे विल वर्क देयर ऑल द थिंग्स. ओके गाइस, तो एक दिन होता क्या है कि एक दिन एक गुरु और उसका चेला दे विजिटेड टू द सेम किंगडम वेयर दे फाउंड दैट ऑल द थिंग्स फूड आइटम्स दे कॉस्टेड व्हाट ओनली वन डुडू. एक डुडू में सारी चीजें खाने को मिल जाती थी. तो गुरु तो अंडरस्टूड द मैटर दैट दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स, दैट्स व्हाई दे हैव कॉस्टेड द सेम थिंग फॉर ऑल, सेम प्राइस फॉर ऑल द थिंग्स. लेकिन जो डिसाइपल था गाइस, गुरु वो सोचने के बाद गुरु को लगा कि नहीं, वी हैव टू लिव दिस किंगडम वेरी फास्ट. ये किंगडम हमको छोड़ के तुरंत चले जाना चाहिए. लेकिन जो डिसाइबल था वो बहुत ही क्या था, ग्रेडी था, एंड ही डिड नॉट वांट टू लिव द किंगडम. है टोल्ड गुरु की नहीं, हम यहां से नहीं जाएंगे और यहाँ पे खाना बहुत सस्ता है, मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं पे खाऊंगा. कुछ दिन के बाद में वो इतना खाया कि खा करके ही बिकेम लाइक द बलून मैन. एकदम फूल सा गया, बहुत मोटा हो गया. गाइस, एक दिन के बाद है कि किंग कोर्ट में क्या होता है कि एक आदमी पहुंचता है न्याय के लिए. ही वेंट टू द किंग कोर्ट फॉर जस्टिस. He told that कि your majesty, what happened that my brother had gone to one house for what, for robbing. रॉबरी के लिए गया था वहां पे एक घर में, लेकिन उस घर का जो वॉल है वो मेरे भाई के ऊपर गिर गया और वो जैसे सारा सामान लेकर के चोरी करके बाहर निकल रहा था, वो दीवार गिरने की वजह से उसकी स्पॉट डेथ हो गई. He died on the spot there. किंग बोलता है ओ माय गॉड, और वो बोलता है कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए और मुझे जो कंपनसेशन है, मुआवजा है, वो मिलना चाहिए. तो होता क्या है कि जो किंग था वो बहुत ही फुलिश था, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि उन्होंने ऐसा रूल बनाया था कि दिन में सोना है, रात में काम करना है. तो इसके जरिए पता चलता है कि वो कितने मूर्ख थे. तो किंग बोलता है कि यस, न्याय होगा. उसके बाद उस घर के ऑनर को बुलाया जाता है और ऑनर बोलता है कि एक्चुअली इट इज नॉट माय फॉल्ट, द वॉल दैट फेल ऑन द ब्रदर ऑफ दिस मैन. तो वो जो वॉल है वो हमारे फादर के टाइम में बनाया गया था. तो इट इज द प्रॉब्लम, इट इज द फॉल्ट ऑफ किसका, ये फॉल्ट है मैसन का. जो मिस्त्री ने, जो राजमिस्त्री ने वो दीवार बनाई, उसने ही मेड द वेरी वीक वॉल, दैट्स वाई वो जो वॉल है वो क्या हो गया, गिर गया, और जिसके कारण इसके भाई की मौत हो गई. उसके बाद द किंग ऑर्डर टू ब्रिंग दैट मैसन हु कंस्ट्रक्टेड दैट वॉल ड्यूरिंग द फादर टाइम ऑफ दैट ऑनर ऑफ द हाउस. उसके बाद लाया जाता है उस इंसान को जिसने वो दीवार बनाई होती है. द मैन आफ्टर ही वॉज ब्रॉट देयर इन द किंग्स कोर्ट, he told that your majesty forgive me, it is not my fault, it is the fault of one dancing girl. क्यों भैया, क्यों डांसिंग गर्ल का फॉल्ट है? during that time when I was constructing this wall, that time जो डांसिंग गर्ल बार जो थी वो क्या होती थी, वो गलियों में आती जाती रहती थी और उसके कारण आई कुड नॉट कनेक्ट माई माइंड प्रॉपरली देयर टू कंस्ट्रक्ट द वॉल, और मैं उसको देखता था और इसी के कारण जो वॉल है वो मैंने वीक बना दिया. अच्छा, तो अब किंग क्या कहते हैं, ओहो दिस इज द फॉल्ट ऑफ दिस डांसिंग गर्ल, मतलब ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा गलती किसका है, डांसिंग गर्ल का. अब डांसिंग गर्ल को बुलाया जाए. डांसिंग गर्ल को बुलाने के लिए कोर्ट के जो आर्मी थे, दे वेंट टू कॉल दैट डांसिंग गर्ल. डांसिंग गर्ल आई, बोली इट इज नॉट माई फॉल्ट, एक्चुअली इट इज द फॉल्ट ऑफ वन
गोल्ड स्मिथ, या इसमें जो सुनार है उसका प्रॉब्लम था। एक्चुअली ही क्रिएटेड द प्रॉब्लम टू मी। क्यों? मैंने एंकलेट बनाने के लिए दिए थे उसको, और वो बार बार बहुत दिन लगाया और बार बार मुझे बुलाता था कि कम आफ्टर 2 आवर्स, कम आफ्टर 1 आवर्स, और मैं वही एंकलेट लेने के लिए बार बार उसी गलियों से, जहां पे ये मैसन बना रहा था दीवार, उसी गलियों से होते हुए उस शॉप तक जाती थी, उस गोल्ड स्मिथ के शॉप तक जाती थी जहां पे मुझे एंकलेट लेना था, और दैट्स व्हाई इसका जो ध्यान था मेरे ऊपर गया। तो इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। देयर इज फॉल्ट ऑफ द गोल्ड स्मिथ हु हैड बीन कॉलिंग मी टाइम बाय टाइम देयर। ओहो, दिस इज देन किंग बोले अच्छा अच्छा, अब बात समझ में आई, ये तो फॉल्ट किसका है? तो दिस इज फॉल्ट ऑफ दैट व्हाट, गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाओ। राजा के जो लोग थे वो गए सैनिक गोल्ड स्मिथ को उठा के लाए। हियर इज गोल्ड स्मिथ फ्रंट ऑफ यू योर मैजेस्टी। अब गोल्ड स्मिथ बोलता है कि योर मैजेस्टी, दिस इज नॉट माई फॉल्ट, दिस इज द फॉल्ट ऑफ वन मैन हु हैड गिवन मी टू मेक द बिग अमाउंट ऑफ द ज्वेलरी। मुझे बहुत बड़े रूप में कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए मिले थे। और वो कौन था? बाद में पता चलता है कि वो आदमी तो जिस ऑनर का दीवार गिर करके उसके भाई की मौत हुई है चोर की, वो उसी का फादर था। उसी ने हैवी ज्वेलरी बनाने के लिए दे रखी थी, या बढ़िया क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए दिया था। उसी के कारण वो बार बार उसको डांसर को बुलाया। तो नाउ द फॉल्ट इज ऑफ दैट मैन हु हैड गिवन द बिग क्वांटिटी ऑफ ज्वेलरी टू प्रिपेयर, और वो उसी का फादर था। तो अब राजा डिसाइडेड दैट कि नाउ इट इज योर फॉल्ट, फादर फॉल्ट। सो ये जो तुमको अब इस क्राइम जो है तुम्हारा, वो कौन किया है? तुम्ही ने किया है, क्योंकि यू आर सन ऑफ दैट मैन। और यदि तुम उनकी प्रॉपर्टी लिए हो तो उनका जो क्राइम है उसमें, उनके क्राइम के बदले तुम्हें अब क्या होगी, तुम्हें उसके लिए पनिश किया जाएगा। अब भैया पनिशमेंट उनको तय किया जाता है, और पनिशमेंट ये तय किया जाए कि इनको इस सूली पे चढ़ा दिया जाए, फांसी दे दिया जाए। ही इज गोइंग टू बी हैंग्ड देयर। अब क्या होता है कि आदेश दिया जाता है इनके लिए क्या बनाया जाए, फांसी का फंदा बनाया जाए, या तो उनके लिए स्टेक बनाया जाता है, लेकिन उनके गले में स्टेक फिट ही नहीं होता है। फांसी का फंदा बहुत बड़ा बन जाता है और आदमी का जो गला होता है वो कम होता है। अब फांसी का फंदा उसको फिट नहीं करता है, तो राजा जो थे, द किंग ऑर्डर टू हिज मेन दैट गो एंड फाइंड आउट, वह आदमी को खोज लो, पूरे किंगडम में फाइंड आउट करो जिस आदमी के नेक में ये जो फंदा है वो फिट हो जाए। तो गाइस, मैं आपको फिर से थोड़ा बैक लेके चलता हूं। जब गुरु और डिसाइपल आए थे इस किंगडम में, तो डिसाइपल रुक गया था खाना खाने के लिए, और खा खा करके वो भैंस हो चुका था, बैल हो चुका था, मोटा सा हो चुका था। जब वो लोग खोजते खोजते वहां पहुंचे तो दे फाउंड द डिसाइपल वाज सो फैट, और उसके गले में वो फंदा आकर के सेट हो जाता है। वो पकड़ करके लाए, इसके गले में फंदा सेट हो गया, इसे फांसी दे दो। बात दूर दूर तक फैली कि ऐसा करके एक अगेन जजमेंट हुआ है, और वहां गुरु तक भी पहुंचे उस डिसाइपल के। गुरु भागा भागा दौड़ा दौड़ा आया और आकर के बोला नहीं, फांसी मुझे दो, ही इज माई डिसाइपल फर्स्ट, गुरु शुड बी हंग। गुरु को पहले लटकाओ, उसके बाद चेले को लटकाना। और ये लोग पता नहीं क्या कान में अपने दे विस्पर टू ईच अदर, डिसाइपल एंड गुरु। और फाइनली जो किंग थे वो मिस गाइडेड हो गए, और वो गुरु से पूछते हैं कि तुम आखिर में क्या विस्परिंग कर रहे हो, क्या मैटर है, व्हाट इज द मैटर। तो गुरु जो है वो बताता है कि आइए मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द मैटर। जो फांसी जिसको पहले लगाया जाएगा वो इस स्टेट का राजा फिर से जन्म होगा। जब जन्म लेगा तो वो स्टेट का राजा होगा, और जो दूसरे नंबर पे फांसी पे लटकाया जाएगा, ही विल बी द मिनिस्टर ऑफ दिस किंगडम। अच्छा, ये बात है। अब जो राजा था वो अपने मिनिस्टर से मैटर शेयर किया और बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो राजा बोला कि फर्स्ट मैं लटक जाऊंगा, इस चेले और गुरु को छोड़ दो, पहले मैं लटक जाऊंगा और बाद में तुम लटक जाना, फिर से मैं राजा हो जाऊंगा और तुम इस किंगडम के मिनिस्टर हो जाना। तो रात में दे वेंट टू द प्रिजन, द किंग एंड मिनिस्टर, एंड दे लेफ्ट दैट गुरु एंड
डिसाइपल और इन प्लेस ऑफ गुरु एंड डिसाइपल वो लोग खुद बैठ गए। फांसी दे दी गई किसको? ये समझ करके फांसी दे दी गई कि ये गुरु और डिसाइपल हैं, लेकिन रियलिटी देवर द किंग एंड मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। तो गुरु और मिनिस्टर को फेंक दिया गया। बाद में सुबह देखा गया तो ये तो राजा और मिनिस्टर को फांसी दे दिया गया। बाद में सब लोग और वे जो गुरु और चेले थे वो कहाँ गए? अब सब लोग ढूंढते ढूंढते दे वेंट टू फाइंड आउट दैट गुरु एंड डिसाइपल। फाइनली दे वेर कॉट, गुरु एंड डिसाइपल। जो किंगडम के पब्लिक थे वो बोले कि देखो तुम्हारे विजडम की वजह से, बुद्धिमानी की वजह से इस राजा और मंत्री ने अपने आप को फांसी लगा लिया और तुम लोग बच गए। नाउ हमारे पास कोई राजा और मिनिस्टर नहीं है हमारी हेल्प करने के लिए, टेक केयर के लिए। तो यू गुरु बिकम द किंग ऑफ दिस किंगडम एंड डिसाइपल क्या बन गया? मिनिस्टर बन गया। तो गाइज ये थी स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स विच इज ऑफ द मोमेंट्स बुक चैप्टर 4। अब हम आपसे एक आध दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम? तो द गुरु हैड टोल्ड हिज डिसाइपल दैट द प्लेस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स इन द स्टार्टिंग and Guru also threatened him not to stay there. But you know the disciple was very greedy man and he thought that there is very cheap food, that's why he stayed there. And finally when the king's man take him for execution, to hang him, that time he prays to his Guru and ask him to save his life. तो guys ये था एक क्वेश्चन और I hope that you have understood the chapter, and if you have not subscribed the channel, subscribe it to get the latest update of the videos. If you have any comment, mention that in the comment box. Thanks.